हेलो स्टूडेंट्स, माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेस लिए जा रहे हैं उसमें 9th स्टैंडर्ड की कंपोजिट हिंदी की दूसरी इकाई हम लोग दूसरी इकाई में से छठवां लेसन जो है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन का नाम है सागर और मेघ, और ये लिखा है राय कृष्णदास ने। राय कृष्णदास जी ने ये लेसन जो है ये लिखी है। ये एक्चुअली क्या है, ये लेसन जो है ये एक संवाद है। किसके बीच में संवाद है? सागर और मेघ, मतलब सागर और बादलों के बीच में ये संवाद है। दोनों पहले तो एक दूसरे को बहुत कोसते हैं कि तुम्हारी वजह से ये होता है, तुम्हारी वजह से वो होता है, इसे एकांकी कैसी होती है। उसी तरह का एक छोटी सी नाटिका है ये। इसमें ऐसा है, पहले तो हमारे राय कृष्णदास जो कि लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1985 में हुई है। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के जानकार थे। बहुत सुंदर कविताएं, निबंध, गद्य गीत, कहानी, इतिहास आदि विषयों पर इनकी रचनाएं बहुत सारी फेमस हैं। उनकी भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला, साधना, अनाख्या, सुधांशु, प्रबाल आदि बहुत सारी उनका जो क्या कहेंगे योगदान हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा है। तो प्रस्तुत संवाद जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसमें लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है। अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना एक बुराई है, यह स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा दी है। पहले तो क्या होता है कि जैसे अभी आप देखोगे सागर और मेघ जो है वो खुद के बारे में बात करते हैं कि बस हम ही कैसे अच्छे हैं, बाकी तुम कैसे खराब हो। तो लेकिन साथ में यहाँ पर लेखक ने यह भी संदेश दिया है कि विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सागर और मेघ, ये एक नाटिका के जैसा है, संवाद है ये। सागर, मेरे हृदय में मोती भरे हैं। देखिए, मेघ उस पर क्या करता है? टिप्पणी करता है, आलोचना करता है। हाँ, वे ही मोती जिनके कारण है मेरी बूंदे। मतलब तुम्हारे पास में, मेघ कहता है कि तुम्हारे पास में मोती है, तुम कहते हो कि वो पानी में है। अब पानी कैसे बनता है? तो जब मेघ से पानी, बारिश आती है, तभी आप बादल से जब बारिश मिलेगी तभी आपका बूंदे बनेगी, तभी पानी बनेगा। उसके बाद में पानी में वो मोती आ सकता है। तो सागर ने जैसे ही कहा कि मेरे हृदय में मोती है, तो इसने कहा तो वो मोती कैसे है? मेरी वजह से तो है, मेरी पानी की वजह से तो है। सागर कहता है हाँ, वही जो मुझसे हरण किया जाता है, वही पानी जो मुझसे हरण, वरी का मतलब जल, जो मुझसे हरण किया जाता है, चोरी का करो। अब ये कहता है, सागर कहता है कि ये पानी जो है वो तो चोरी का है। मतलब कैसा? सागर कहता है कि मेरा पानी है, उसका क्या होता है? बाष्प भवन होता है, उसकी भाप बनती है। और भाप सूरज की गर्मी की वजह से पानी जो है समंदर का, उसकी भाप बनती है और वो भाप जो है वो बादलों के रूप में ऊपर चली जाती है। तो सागर का कहना है कि वो पानी तो तुम चोरी करते हो, वो चोरी का पानी है। मेघ, हाँ, वही जिसको मुझसे पाकर बरसात की उमड़ी नदियां तुम्हें भरती है। बादल तुरंत कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वही पानी है ये कि जिसकी मेरी वजह से क्या होता है। मेघ कहता है कि मैं जब बारिश करवाता हूँ तब सारी नदियाँ जो है वो भर जाती है, और वो उफानती हुई नदियाँ जो है, भरी हुई नदियाँ हैं, वो तुम में आके मिलती है, इसलिए तुमको पानी मिलता है, वरना अदरवाइज तुम ज़्यादा की क्यों इतरा रहे हो। सागर, बहुत ठीक, क्या 8 महीने नदियाँ मुझे कर नहीं देगी? तो बोलता है तो फिर इसका 4 महीने जब बहुत ज़्यादा बरसात में बारिश होती है, तो मतलब रेनी सीजन में 4 महीने बारिश होती है, तो बाकी 4 महीने तो उस 4 महीने का मैं समझ सकता हूँ, सागर कहता है। लेकिन बाद के जो 8 महीने हैं जिसमें हमारे विंटर है और हमारा क्या कहते हैं हम लोग उसको, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो पीरियड में क्या वो 8 महीने जो है वो 8 महीने का मुझे वो टैक्स देने वाली है फिर वो पानी का। तो मेघ मुस्कुराता, अच्छा याद दिलाया, मेरा बहुत सा दान वे पृथ्वी के पास धरोहर छोड़ती है, उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। तो
मेघ कहता है नहीं भाई, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें टैक्स देने की, क्योंकि मेरा बहुत सारा पानी जो है वो वहीं रहता है और जिससे तुमको धीरे 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 पानी मिलता है, इसलिए तुमको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाष्पमय शरीर, क्या बड़बड़ कर बातें करता। बादल यानी क्या है आखिर में, जो ऐसा पानी जो बाष्प बन गया है, भाप बन गया है, तो उसको हम बादल कहते हैं। तो सागर उसको बोलता बाष्पमय शरीर, बाष्प का मतलब भाप, क्या बड़बड़ कर बातें करता है, अंत को तुझे नीचे गिरकर मिट्टी में मिलना होगा। तो बोलता अंत में तुझे तो पानी बरस कर मिट्टी में मिलना होगा, पानी बन के तू बरसेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। मेघ बोलता है उसको, अरे खार की खान, सागर का पानी कैसा रहता है, उसमें पूरा का पूरा खार भरा है, मतलब बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, नमक के जैसा है वो, उसमें से बहुत सारा नमक निकलता है, इसीलिए सागर के पानी से बहुत सारा नमक निकलता है, पूरा खार भरा पानी है, बिल्कुल मीठा है ही नहीं वो, जिसे कहेंगे आप बिल्कुल गंदा लगता है उसकी टेस्ट। संसार भर के दुष्ट, अब बादल की बारी है, तो वो जैसे इसको कहा कि उसके बाष्पमय शरीर, तो बादल उसको बोलता है कि अरे खार की खान, पूरा खार से भरा हुआ है तू, संसार भर के दुष्ट, पृथ्वी के विकार, तुझे मैं शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता हूँ, फिर तुझे अमृतवारी धार से तृप्त और शीतल करता हूँ, उसी का यह फल है। तो बादल का कहना है कि तू पूरी तरह से गंदा हो चुका है। नमक कैसा लगता है आपको, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर हम मुंह में ले लेंगे तो अच्छा लगता है क्या, नहीं, लेकिन खाने में स्वाद में अच्छा है। तो तेरा टेस्ट जो है वो वैसे ही है, और तू सबसे ज़्यादा दुष्ट है, तो उसमें सब विकार भरे हुए हैं। मैं ही पानी, बादल से जो पानी निकलता है उसमें से इतना अच्छा अच्छा पानी निकलता है कि मैं तुझे इतना सुंदर अमृत की जैसा शुद्ध पानी देता हूँ, उसी का फल है कि तू इतना अच्छा दिखता है। सागर, हाँ, दूसरों के करतूत पर गर्व, सूर्य का यश अपने पल्ले बांध रहा है। उसका कहना यह है कि तू क्यों इतरा रहा है। सागर कहता है कि तू जो बना हुआ है, बादल किसके भरोसे है, बादल तो सूर्य के भरोसे है। मैंने पहले कहा था आपको कि हमारे जब गर्मियों के दिल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी के कारण क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ रहती है, उसके कारण पानी जो है उसका बाष्प हो जाता है, मतलब भाप में परिवर्तित हो जाता है, उसके बादल बन जाते हैं। तो बादल बनने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, सूर्य का, सूर्य और पानी का। तो इसमें बादल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये वही बोल रहे हैं कि तू क्यों ज़्यादा इतरा रहा है, तू बनने में तो पूरा कंट्रीब्यूशन तो सूर्य का है। मेघ, तो बादल क्या कहता है, क्या मैं 4 महीने सूर्य को विश्राम जो देता हूँ, वह उसी में विनियम यह करता है, उसी के विनियम में यह करता है, उसका यह कर्म मेरी संपत्ति है, वह तो बदले में केवल विश्राम का भागी है। अब ये बोलता है कि वो ठीक है, मैं उसको 4 महीने विश्राम जो देता हूँ। अब 4 महीने कौन से विश्राम देता है, रेनी सीजन में जब 4 महीने बारिश होती है तो बादल क्या करता है, सूर्य को ढक लेता है, सूर्य हरदम बादल के पीछे रहता है, तभी बारिश हो सकती है। तो ये बादल बराबर कहता है कि मैं सूर्य को 4 महीने रेस्ट देता हूँ, और वो मैं उसको रेस्ट देता हूँ, इसके लिए वो ये काम करता है। सागर, और मैं जो उसे रोज विश्रांति देता हूँ, सागर बोलता मैं तो उसको रोज ही विश्राम देता हूँ, उसके बदले में तो वो तेरा जल शोषण करता है, तो इसीलिए तो फिर वो तेरा जल शोषण करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना काम करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। सागर का कहना है कि मैं मेरा काम करते रहता हूँ। मेघ, इटलाकर, धन्य रे व्रती, व्रती का मतलब है व्रत करने वाले, व्रत करने वाला, व्रत करने वाला, वो बोलता है ना मैं व्रत के जैसा मेरा काम करता हूँ रोज, सागर कहता है। तो वो बोलता है कि मेघ बोलता कि धन्य, मानो श्रद्धा पूर्वक तो सूर्य को वो दान देता है, क्या तेरा ये जल हठात नहीं ठहरता। हठात का मतलब है, हठात मतलब बलपूर्वक, तू ये जो काम कर रहा है ये तू बराबर नहीं करता, इसलिए तो सूर्य तेरे से बलपूर्वक पानी तेरा लेके जाता है और उसको बादलों में उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसको बराबर है। तो ये हठात मतलब ये बलपूर्वक करता है वो, सागर गंभीरता से। और वाडव, जो मुझे नित्य जलाया करता है। वाडव का मतलब है पानी के अंदर जो गर्मी होती है उसको वाडव कहते हैं।
वाडो। पानी के अंदर जो उष्णता होती है, आपको मालूम है कि समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पैदा हो जाती है तो फिर उससे क्या हो जाता है, बड़े बड़े भूकंप होते हुए हमने देखे हैं। सुनामी आती है, वो कैसे आती है? ऐसे ही नहीं आती है। समंदर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये कहता है, और वाडव जो मुझे नित्य जलाया करता है तो भी मैं उसे छाती से लगाए रहता हूँ, तनिक उस पर तो ध्यान दो। समुद्र बोलता है, तुझे क्या समझता है, मेरे अंदर इतनी सारी गर्मी है, वो मुझे जलाती है एक्चुअली, तब भी मैं उसे अपनी छाती से पकड़ के रखता हूँ। उसे ये तो मेरा ध्यान, ये इसकी तरफ तो ध्यान दो, वो मेरा व्रत के जैसा काम करता है। मेघ मुस्कुरा कर, हाँ उसमें तेरा और कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है, क्योंकि वो तुझे तो जलाता न रहे तो तेरी मर्यादा न रह जाए। वो बोलता है कि वो तेरे अंदर है, उसने अगर तुझे जलाया नहीं तो तेरी तो मर्यादा नहीं रहेगी, तू किधर भी चला जाएगा, बहुत सब तरफ फैल जाएगा। तो वो एक्चुअली ऐसा है कि अंदर की जो उष्णता है उससे सागर का पानी जो है वो कम होते जाता है, वो एक लिमिट में रहता है, वरना अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये सागर का पानी तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सागर गरज कर, तो उसमें मेरी क्या हानि? सागर बोलता है उसमें मेरी क्या हानि है? हाँ, प्रलय अवश्य हो जाएगा अगर मुझे वो जो वाडव जो है उसकी जो उष्णता है वो अगर नहीं रही तो प्रलय हो जाएगा। तो उसमें मेरी क्या हानि? मैं तो मेरी तरफ से अच्छा काम करता हूँ। मेघ, एक सांस लेकर, यह हिंसा वृत्ति और क्या, मर्यादा नाश का क्या कोई साधारण बात है? मर्यादा नाश का कोई साधारण बात है? तो मेघ उसको बोलता है कि अरे अरे अरे, तू कितना हिंसा करने वाला व्यक्ति है, और तेरी मर्यादा का अगर नाश हो रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सागर हो हुआ करे, मेरा आयास तो बढ़ जाएगा। उसका कहना यह है कि अगर ये वाडव जो है वो निकल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सब तरफ मैं ही मैं रहूंगा, मेरा आवाज जो है वो बढ़ जाएगा। मेघ बोलता, उच्छृंखलता की इतनी बड़े, मतलब तुझे उच्छृंखलता का मतलब है उच्च उच्छृंखलता का मतलब है उत्पाद, उत्पाद नहीं, उत्पाद का मतलब है डिस्ट्रक्शन। इतना तुझे डिस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, इतना उत्पाद मचाने में तुझे इंटरेस्ट है, और क्या है, कितना देखो कितनी बढ़ाई मार रहा है अपने सागर। अपनी ओर तो देख, जो बादल होकर आकाश भर से इधर उधर मारा मारा फिरता है। तो सागर उसको बोलता है कि तू अपने तरफ देख, इधर उधर घूम तो रहा है सिर्फ बादल होके, और क्या। मेघ, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं यदि सारे आकाश में घूम फिर के संसार का निरीक्षण न करूँ, मेघ देखो कितना सुंदर बोलता है, मैं सारे संसार में घूमता हूँ, बादल घूमते रहते हैं इधर उधर, तो निरीक्षण न करूँ, तो जहाँ आवश्यक हो जीवन दान न करूँ तो रसा निरस हो जाए, उर्वरा से वंध्या हो जाए, तो नीचे रहने वालों ऊपर रहने वालों के तत्वों को क्या जानता है? बादल ने बहुत सुंदर कहा मेघ ने कि मैं हर तरफ घूमता हूँ, कहाँ पानी की जरूरत है वो मैं देखता हूँ और वहीं गिरता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं गिरूंगा तो क्या हो जाएगा, इस धरती पर सब कुछ निरस हो जाएगा और उर्वरा से वंध्या हो जाएगा। ये धरती, उर्वरा का मतलब क्या है उसमें, धरती जो उत्पादक क्षमता से परिपूर्ण है, वो अभी एक के पीछे एक किसान आके इस पर खेती करते जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं है, वो खराब थी, उस पर से कुछ भी नहीं उग सकता था, लेकिन मेरी वजह से मैं बराबर जहाँ जरूरत है वहाँ गिरता हूँ। इस वजह से ये धरा जो है, ये धरती जो है वो उर्वरा हो गई है, उर्वरा हो जाती, नहीं तो फिर वंध्या हो जाती। वंध्या मतलब जिसमें से कुछ नहीं निकलता। वंध्या का मतलब है उपजाऊ न होना,
पूरी धरती जो है बिल्कुल उपजाऊ नहीं रहेगी, उसमें से कुछ भी नहीं उपजेगा। ठीक है सागर, यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूँ, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है। हाँ निसंदेह है, ऐसी दलीलें वे ही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर और शंख घोंगे भरे हैं। तो बोलता कि ऐसी दलीलें, दलीलें का मतलब ऐसा है, ऐसी बातें, ऐसे स्टेटमेंट, दलीलें का मतलब है ऐसे वाक्य। समर्थन में की गई बातें, किसी बात को अगर हम कहते कि ये ऐसा होने वाला है तो उसके समर्थन में हम लोग जो दलीलें देते हैं, उसके समर्थन में जो कहते हैं उसे दलील कहते हैं। तो ये बोलता है कि हम दोनों का आकाश एक ही है, जैसा ये बोलता है। तो वो बोलता कि तू ऐसी दलीलें वही लोग दे सकते हैं कि जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर शंख घोंगे भरे हुए हैं। तो सागर बोलता बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की, बलिहारी का मतलब है न्यौछावर करना, बलिहारी मतलब न्यौछावर करना। अब यहाँ पर न्यौछावर करने का मतलब ऐसा है कि वो बोलता, सागर बोलता अरे तेरी बुद्धि पे तो न्यौछावर हूँ मैं, मतलब तेरी इतनी कम बुद्धि है तेरी कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तू रत्नों को कंकड़ और पत्थर और मोतियों को सीप समझते हो। रत्नों को कंकड़ पत्थर, और मेरे अंदर रत्न भरे हैं, मोती भरे हैं, उनको क्या तू कंकड़ और पत्थर समझ रहा है? तो मेघ बोलता है तुम्हारे भीतर रत्न बचे कहाँ हैं? तुम तो कंकड़ पत्थर को ही रत्न समझ के बैठे हो है। अब ये बोलता है कि थोड़ा और उसकी आलोचना करता है कि तुम्हारे अंदर रत्न कहाँ है, तुम्हारे अंदर जो पत्थर पड़े उसी को तुम समझ रहे हो। सागर बोलता है और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए नित्य इतना श्रम करते हैं तथा प्राण खोते हैं, उनका क्या? तो मेघ बोलता वे स्पर्धा करने में मर जाते हैं। मतलब तो वो बोलता है कि मेरे अंदर के मोती निकालने के लिए मनुष्य इतने प्रयास करता है, तो वो मेघ बोलता वो प्रयास नहीं है, वो स्पर्धा करते हैं, उनको ज़्यादा कमाने का लालच है, इसलिए वो स्पर्धा करते हैं। सागर बोलता अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तू ढेर सा हल्ला ही करना जानता है कि ये बोलता है कि तुझे कुछ अकल है कि नहीं, कि बस सिर्फ बातें ही करता रहेगा। तो मेघ बोलता है कि हाँ मैं गरजता हूँ तो बरसता भी हूँ, तू तो, मेघ का कहना है कि मैं गरजता भी हूँ बरसता भी हूँ। सागर यह भी क्यों नहीं कहता कि वज्र भी निपातित करता हूँ, वज्र मैं भी गिराता हूँ, ये भी क्यों नहीं कहता कि बादल तू ही सब कुछ करता है। वज्र गिराना मतलब बिजली गिराना। हाँ आतताइयों को समुचित दंड देने के लिए, मेघ का कहना है अगर कोई आतताई हो जाता है तो उसको समुचित दंड देने के लिए मैं बिजली भी गिराता हूँ। सागर कि स्वतंत्रों का पक्ष छेदन करने उन्हें अचल बनाने के लिए, स्वतंत्रों का पक्ष छेदन करके उन्हें अचल बनाने के लिए। तो इनका कहना यह है कि तुम, मेघ फिर बोलता है हाँ तू संसार को दीन करने वाली उच्छृंखलाओं का पक्ष क्यों नहीं लेगा, तू तो उनको छिपाता ही है ना। तो मेघ का कहना है कि भाई तू सबका पक्ष क्यों नहीं लेता है, तू बराबर उनका ही पक्ष लेता है जो उत्पात करते हैं। सागर मैं दीनों की शरण अवश्य हूँ। तो सागर बोलता है कि मैं जो लोगों को ज़रूरत है मैं उनको अपनी शरण में लेता हूँ। तो मेघ बोलता है सच है अपराधियों के संगी, तू तो मतलब सारे जितने अपराध करने वाले लोग हैं तू उनका दोस्त है। यह दीनों की सहायता है कि संसार के उत्पातियों और अपराधियों की जगह देना और संसार को सदैव भ्रम में डाले रखना। तू तो उल्टा सभी अपराधियों को अपने पास रखता है और यह संभ्रम पैदा करता है कि तू उनको हेल्प कर रहा है, या मतलब अच्छे लोगों को मदद कर रहा है या अपराधियों को हेल्प कर रहा है। सागर दंड उतना ही होना चाहिए कि दंडित चेत हो जाए, उसे त्रास हो जाए अगर वो अपाहिज हो गया तो। सागर का कहना है किसी भी व्यक्ति को अगर दंड देना है तो उतना ही दंड देना चाहिए जितना जरूरी है, ज्यादा का दंड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपाहिज हो सकता है। अपाहिज का मतलब है एक्सीडेंट में जब हमारे हाथ कट जाते हैं, पांव कट जाते हैं, तो उसको हम अपाहिज कहते हैं। मेघ हाँ यह भी कोई नीति है कि आतताई नित्य अपना सिर उठाना चाहे और शास्ता उसी की चिंता में नित्य शस्त्र लिए खड़ा रहे, अपने राज्य की कोई उन्नति न कर पाए। उसमें क्या है, बादल का कहना है ये भी कोई नीति है कि आतताई मतलब
गलत उत्पात मचाने वाला व्यक्ति अपना सर उठाना चाहे, और शासक जो है, शास्ता का मतलब है शासक, शास्ता का मतलब है शासक, और शासक उसकी चिंता में नित्य शस्त्र लिए खड़ा रहे, मतलब तुम तो क्या अपराधियों को ही सपोर्ट कर रहे हो, अपने राज्य की उन्नति की कोई चिंता नहीं है तुम्हें। सागर भाई अपने क्रोध को शांत करो, क्रोध में बात बिगड़ती है, क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है। अब सागर थोड़ा चेंज हो जाता है, बोलता है कि इतना गुस्सा मत करो, गुस्से से बात बिगड़ जाती है, क्योंकि गुस्सा हमें विवेकहीन बना देता है, विवेकहीन बना देता है मतलब हमारी सोचने की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। मेघ थोड़ा शांत होते हुए, हाँ ये बात तो सच है, हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए, हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। सागर तो आओ हम मिलकर जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श कर लें। जन कल्याण का मतलब है लोगों का कल्याण। मेघ हाँ मनुष्य हम दोनों पर निर्भर है, अब बराबर बोल रहा मेघ की, सागर और मेघ दोनों पर मनुष्य निर्भर है। प्रतिवर्ष किसान बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करते हैं। तो सागर बोलता है मेरे क्षार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है, जिससे उसका भोजन स्वादिष्ट बनता है। मेघ सागर भाई हमें कभी भी आपस में उलझना नहीं चाहिए। सागर आओ प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम घमंड में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, बल्कि मिलजुल कर जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। मेघ मैं नदियों को भर भर तक तुम तक भेजूंगा, मैं नदियों को भर भर तुम तक भेजूंगा। अब मेघ बोलता है तुम बेफिक्र रहो, मैं नदियों को पूरी तरह से भर भर कर तुम तक भेजूंगा। सागर कहता है मैं सहर्ष उन्हें उपकार सहित ग्रहण करूंगा। सागर कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं इन सभी नदियों का ग्रहण करूंगा। तो ये इतना सुंदर जो संवाद था वो हमारे राय कृष्णदास जी ने हमारे लिए लिखा है। तो दोस्तों ये जो आज का संवाद है इसका नाम था सागर और मेघ। ये एक दूसरे के प्रति संवाद था। पहले इनिशियली शुरुआत में वो दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं कि तू ये ठीक नहीं करता, वो ठीक नहीं करता, लेकिन बाद में उन दोनों को समझता है कि एक दूसरे को गुस्सा करके, एक दूसरे पर बुरा भला कह के कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक दूसरे को साथ मिलकर अगर हम काम करते हैं तो जन कल्याण का काम हो सकता है, लोगों का कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये लेसन अभी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो भी बहुत सारे यहाँ लिखे हैं, कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो ये आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। किताब आपके पास रहना ज़रूरी है, तो ही ये लेसन जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो बाद में इसका स्वाध्याय और वर्कबुक आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।